नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 जनवरी सोमवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। संसद में बजट सत्र सोमवार सुबह प्रारंभ हो गया। इस बार कोरोना की वजह से बजट सत्र को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण 31 जनवरी से, दूसरा चरण 11 फरवरी से और तीसरा चरण 14 मार्च से शुरू होगा। शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन से हुई। उन्होंने सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। इसके साथ ही बजट सत्र 2022 की शुरुआत हो गई। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे। उन्होंने यहां मीडिया को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, हमारी बनाई हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। प्रदेश में कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले 15.5 लाख छात्र छात्राओं के लिए 1-1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा किया जा रहा है। क्योंकि ये बीमा विद्यालय स्तर पर हुआ है, पहली बार इस मामले में इसकी सूचना शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने भी मांगी है। तय प्रक्रिया के तहत स्कूलों को अपने स्तर पर SIPF में छात्राओं के लिए 5 रुपए तथा छात्रों के लिए 10 रुपए जमा करवाकर दुर्घटना बीमा करवाना था। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 2008 में 17 दिन एक सदस्य आयोग भी रहा है। CR चौधरी अकेले सदस्य और अध्यक्ष रहे। इसके अलावा उनके साथ कोई सदस्य नहीं था। ये रिकॉर्ड CR चौधरी के नाम ही हैं। 17 दिनों बाद आयोग में 3 सदस्य भेजे गए और बाद में जुलाई में कोरम पूरा हो गया। आयोग के अध्यक्ष का पदभार CR चौधरी को 29 सितंबर 2006 को सौंपा गया। राजस्थान के मेडिकल कॉलेज की 85% MBBS और BDS सीटों के लिए चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चॉइसेस को ऑटोलॉग भी किया जा चुका है। इससे पहले सीट मैट्रिक्स के साथ ही विभिन्न श्रेणियों में ऑनलाइन आवेदकों की प्रोविजनल सूची भी रिलीज कर दी गई है। MBBS सीट अलॉटमेंट को लेकर सबसे अधिक खुशी NRI स्टूडेंट्स में है। कारण यह है कि राजस्थान में कुल 246 MBBS सीटों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या ही मात्र 141 है। प्रदेश में इस साल राज्य में सोसाइटी के अधीन संचालित 7 नए BSc नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ हो जाएंगे। वहीं सत्र 2022-23 में भी 7 और नर्सिंग कॉलेजों का जिम्मा राज्य में सोसाइटी को ही दिया जाने वाला है। इधर उच्च शिक्षा की बात करें तो 8 महीने पहले बनाई गई योजना अधूरी ही पड़ी है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश में सामान्य शिक्षा के 72 कॉलेजों को राज्य में सोसाइटी की तर्ज पर सोसाइटी बनाकर संचालित करने का आदेश तो निकाला, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही ही नहीं हुई। शेखावाटी में शीतलहर में कमी के साथ सर्दी में कमी आना शुरू हो गई है। अंचल के न्यूनतम तापमान में भी लगातार तीसरे दिन बढ़ोतरी हुई है। कुछ एक ग्रामीण इलाकों में ही उसका सुबह सुबह असर बना हुआ है, जो धूप खिलने के साथ ही गायब हो रहा है। धूप में तेजी ने भी दिन गर्म करने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में अंचल में सुबह व शाम की सर्दी पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आगामी 2 से 3 दिन में बादल छाने के साथ हल्की बरसात के आसार फिर से बन रहे हैं। राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए चल रही काउंसलिंग के तहत मेडिकल स्टूडेंट को पहले राउंड का सीट आवंटन 3 फरवरी को होगा। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों की कुल 3030 में से 85% सीटों पर प्रदेश के छात्रों को दाखिला मिलेगा, लेकिन ये तस्वीर कुछ सालों बाद बदल जाएगी। अधिक छात्र मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कर पाएंगे। राजस्थान सरकार प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा कर चुकी है। वीकेंड कर्फ्यू के हटते ही 15 दिन बाद रविवार को उदयपुर शहर में बाजारों से लेकर पर्यटन स्थल आबाद रहे। सेलिब्रेशन मॉल, लेक सिटी मॉल, सूरजपोल, बापू बाजार, देहली गेट, धान मंडी, मंडी की नाल, अश्विनी बाजार, हाथीपोल, हिरन मगरी सहित सभी अन्य बाजारों में लोगों ने खरीदारी की। फतेह सागर पिछोला झील पर दिन भर लोगों की भीड़ रही। फतेह सागर स्थित मुंबईया बाजार पर रात 9 बजे तक भीड़ रही। जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय ट्रॉमा सेंटर की ओर से चिकित्सकीय सुविधाओं को लेकर हर जीवन अनमोल है के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। डॉक्यूमेंट्री को रिलीज रविवार को परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने किया। इसका लेखन और निर्देशन ट्रॉमा सेंटर के नोडल अधिकारी व वरिष्ठ आचार्य अस्थि रोग डॉक्टर अनुराग ठाकर ने किया है। डॉक्यूमेंट्री में आवाज भी उन्होंने ही दी है। 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से मरीज ट्रॉमा सेंटर में पहुंचने से लेकर प्राथमिक उपचार, ऑपरेशन, गहन चिकित्सा इकाई में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में आम नागरिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। हरियाणा की सोनीपत पुलिस के कर्मियों के खिलाफ सिरसा में अपहरण कर करीब 9 करोड़ रुपए कीमत के बिटकॉइन ट्रांसफर कराने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। पुलिस कर्मियों के खिलाफ आगे की कार्यवाही राजस्थान की जयपुर पुलिस करेगी। 2 पुलिस कर्मियों की पहचान ASI कृष्ण कुमार और मोनू के तौर पर हुई है। दोनों सोनीपत के किस थाने में तैनात हैं, इसका भी पता नहीं चल पाया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सोमवार से एक्ट के अनुसार कामकाज होगा। स्थायी अथवा कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई
तो वरिष्ठतम सदस्य के पास स्वतः नियमित पत्रावलियां भेजी जाएंगी ताकि पत्रावलियों के निस्तारण में कोई परेशानी नहीं हो। आयोग के नियमानुसार अध्यक्ष अथवा सदस्य 62 साल की उम्र तक ही पद पर रह सकते हैं। RUHS ने 12 जनवरी को 11 पदों के लिए सहायक औषधि विश्लेषक की भर्ती निकाली थी। भर्ती में चहेतों को अधिक मौका देने के लिए सत्यापन के 2 नियम बना दिए गए। सरकारी लैब के संविदा कर्मियों को सिर्फ लैब से सत्यापन कराना होगा, जबकि दूसरे अभ्यर्थियों के लिए 3 साल के अनुभव और संबंधित लैब के साथ साथ ड्रग कंट्रोलर की मुहर जरूरी होगी। दूसरी ओर जिन अभ्यर्थियों ने 2 कंपनियों में काम किया है वो इतने कम समय में 2 जगह से कैसे सत्यापन करा सकते हैं। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सहायक जनसंपर्क अधिकारी के 76 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 18 से 40 साल की उम्र तक के अभ्यर्थी आज से 14 फरवरी की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले ये राजस्थान में साल 2012 में सहायक जनसंपर्क अधिकारी के 34 पदों पर भर्ती निकली थी। परीक्षा की संभावित तारीख 24 अप्रैल है। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले ऑनलाइन गेम्स के साइड इफेक्ट को लेकर अभिभावक चिंतित हैं। ऐसे में जहां तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में ऐसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध के लिए कानून लागू हो गया है और मध्य प्रदेश में तैयारी चल रही है, वहीं राजस्थान में कार्यवाही का इंतजार है। कानूनविदों और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े चिकित्सकों का मानना है कि इस तरह के गेम्स पर रोक के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 में 11 साल बाद बदलाव किए गए हैं। पहले इस पॉलिसी में 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर टाउनशिप का नियम था। अब इसमें 10 हेक्टेयर से अधिक और 10 हेक्टेयर तक के 2 प्रावधान कर दिए गए हैं। इसके अलावा प्राधिकरण वाले तीनों शहरों JDA जयपुर, जोहड़ा जोधपुर और अजमेर विकास प्राधिकरण के अलावा कोटा उदयपुर सहित UIT वाले 14 शहरों में रूरल बेल्ट, शहरी पेरीफेरी के इलाकों में भी स्कीम्स लाई जा सकेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।